नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 6 सितंबर 2023 और आज देखते हैं हमारे लिए कौन से प्रश्न खास हैं। पहला प्रश्न है, भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? गगनयान, इंद्रजाल, चेतक या फिर प्रखर? और इसका सही आंसर है इंद्रजाल। हैदराबाद स्थित एक रोबोटिक फर्म ग्रेने रोबोटिक्स ने एआई संचालित एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन प्रणाली का अनावरण किया है जिसे इंद्रजाल नाम दिया गया है। यह सिस्टम न केवल परमाणु प्रतिष्ठानों, तेल क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सकता है, बल्कि किसी भी प्रकार के ड्रोन से पूरे शहर की भी रक्षा कर सकता है। इंद्रजाल को 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर मेटा? और इसका सही आंसर है मेटा। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और मेटा के बीच 3 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य शिक्षकों, छात्रों और उद्यमियों की पीढ़ी को सशक्त बनाना है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से भाग नहीं लेगा? जो बाइडन, एंथोनी एल्बनीज, सी जिनपिंग या फिर जस्टिन ट्रूडो? और इसका सही आंसर है सी जिनपिंग। सी जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को राजधानी दिल्ली में भारत की मेजबानी में होने वाला है। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। ग्रुप ऑफ 20 या G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने नया सेविंग अकाउंट वेरिएंट इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च करने की घोषणा की है? SBI बैंक, PNB बैंक, एक्सिस बैंक या फिर HDFC बैंक? और इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। तकनीकी रूप से समझदार ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। इसके जरिए ग्राहकों को 47 तरह के सर्विस चार्ज चुकाने से मुक्त कर दिया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? अनुराग ठाकुर, शक्तिकांत दास, लोकेश सूजी या फिर रतन टाटा? और इसका सही आंसर है लोकेश सूजी। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की जनरल बॉडी ने स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक और एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष लोकेश सूजी को 3 साल के कार्यकाल के लिए अपनी प्रतिष्ठित सदस्यता समिति के लिए चुना है। यह चुनाव में पहली बार है कि कोई भारतीय नेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की सदस्यता समिति का हिस्सा बना है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? A+, B+, C+ या फिर A? इसका सही आंसर है A+। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया है। दास को ग्लोबल फाइनेंस केंद्रीय बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। इस सूची में 3 केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को A+ रेटिंग दी गई है, जिनमें शक्तिकांत दास शीर्ष पर रहे। शक्तिकांत दास के बाद स्विट्जरलैंड के गवर्नर और वियतनाम के गवर्नर हैं। हाल ही में PIB का महानिदेशक किसे बनाया गया है? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, दीपक गुप्ता या फिर मनीष देसाई? और इसका सही आंसर है मनीष देसाई। भारतीय सूचना सेवा के 1989 बैच के अधिकारी मनीष देसाई को पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। देसाई ने राजेश मल्होत्रा की जगह ली है, जो 31 अगस्त को रिटायर हो गए। हमारा कल का अभ्यास प्रश्न था, हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? और इसका सही आंसर है एकता कपूर।
जबकि अन्य ऑप्शन थे गीतांजलि श्री, आलिया मीर और पूर्णिमा देवी बर्मन। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हर लॉन्च मिशन के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली किस साइंटिस्ट का निधन हो गया है? निगार साजी, एस सोमनाथ, एन वलारमथी, विवेक कुमार। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।